इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल में आग लगने के बायस नौमौलूद बच्चों के जाँ बहक होने का वाक़या गुज़श्ता रोज़ पेश आया था। पिम्स अस्पताल को गुज़श्ता अरसे में कितने फ़ंड्स दिए जा चुके हैं, इसकी तफसील जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अरफा फ़िरोज़ ज़की से। अरफा, बताएगा कि इससे मुताल्लिक़ क्या तफसीलात हैं आपके पास? देखिए, गुज़श्ता रोज़ एक अंधोनाक वाक़या पेश आया था। उसमें जो 14 बच्चे झुलस कर जो है वो शहीद हो गए थे। उन तमाम जो लाशें थीं उन सबको जो है वो उनके लवाहिकीन के हवाले कर दिया गया है। तमाम जो लवाहिकीन हैं वो यहाँ पिम्स अस्पताल जो मौजूद भी थे कल, और उनसे बातचीत भी होती रही। इब्तदाई रिपोर्ट जो वो सामने आई है पिम्स की जानिब से भी और CDA की जानिब से भी, और उसके मुताबिक ये जो वाक़या है ये एक चिंगारी की वजह से आया था पेश। और जैसी ये चिंगारी हुई उस साथ में ही जो ऑक्सीजन सिलेंडर थे वार्ड में, वो एकदम से जो है वो, चूँकि ऑक्सीजन जो है वो फायर को कैच करती है, तो उस वजह से एकदम से आग जो है वो भड़क उठी। और जो वहाँ मौजूद नर्स थी, एक नर्स ने जो है वो उसी सूरत हाल को देखते हुए एक बच्चे को जो है वो अपने उठा लिया था और वो वहाँ से निकलने में कामयाब हो गई थी, लेकिन बाकी जो बच्चे थे वो झुलस गए थे उसी टाइम। अब ये है कि जो पिम्स में कितने अखराजात पिछले 3 सालों में या पिछले साल कितने आए थे, तकरीबन जो 22 अरब रुपए पिछले 3 सालों में पिम्स को जो वो दिए जा चुके हैं। पिछले साल की अगर बात करें तो 6 अरब और तकरीबन जो है वो 7 अरब के करीब जो है वो पिछले साल तक पिम्स को अखराजात, इसके फंड्स जो है इसको एलोकेट किए गए थे। जो असल इसके जो एक्सपेंडिचर्स थे वो तकरीबन 7.5 अरब रुपए थे। उसमें मज़ीद जो है वो 660 मिलियन रुपए इन्होंने एडिशनल इनको फंड्स जो है वो जारी किए थे। फिर जो इस साल का अगर बजट देख लिया जाए तो 7.5 अरब रुपए जो है वो इस साल का बजट है पिम्स का। इसमें जो मेंटेनेंस के हवाले से है, यानी कि बिल्डिंग मेंटेनेंस और जो इक्विपमेंट्स के मेंटेनेंस है, वो तकरीबन जो है वो 500 मिलियन है। और इसमें अगर रिपेयरिंग की अगर बात करें तो वो 230 मिलियन रुपए पिम्स में जो है इसका बजट रखा गया है। लेकिन साथ ही इस बात की जो है कन्फेशन की गई है, इस बात को माना गया है इब्तदाई रिपोर्ट में कि जो पिम्स में जो सिक्योरिटी के मामलात हैं वो नाकस हैं, वो अनसेटिस्फैक्ट्री हैं। क्योंकि जब ये वाक़या भी पेश आया था तब जितने भी खारजी जो रास्ते थे वो तमाम उधर जो है वो लॉक लगाया गया था। जो अपनी मदद आपके तहत इवन के ऐनी शाहिदीन से भी हमारी जो बात हुई तो उन्होंने ये कैटेगोरिकली कहा कि हमने जो है वो अपनी मदद आपके तहत हम लोग इवैक्यूएट हुए हैं। कुछ ऐनी शाहिदीन के जो है वो मरीज़ भी साथ वाली वार्ड्स में थे और वो ऑपरेटेड थे। कुछ उनको भी जो निकाला गया वो अपनी मदद आपके तहत जो मरीज़ों के फैमिली मेम्बर्स थे उन्होंने निकाला। उनसे पूछा कि ये क्या व्हील चेयर आपके पास थी या कोई स्ट्रेचर था जो उस टाइम मेडिकल स्टाफ या कोई सिक्योरिटी गार्ड्स की तरफ से दिया गया। तो उन्होंने कहा कि मेडिकल स्टाफ और सिक्योरिटी गार्ड्स जो थे वो कह रहे थे कि खुद भी भागो, और वो खुद भी जो है वो भाग रहे थे। तो उन्होंने कोई मदद वगैरह कुछ भी नहीं की। अपनी मदद आपके तहत जो वहाँ मौजूद भी थे उन्होंने अपने आप को जो वो रेस्क्यू किया है। तो इसका मतलब है कि यहाँ सिक्योरिटी फेलियर्स है बहुत ज़्यादा। उनसे ये भी पूछा कि जो फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं क्या ये आपको नज़र आ रहे थे बिल्डिंग में? तो उन्होंने कहा नज़र तो हमें आ रहे थे, लेकिन उसको ऑपरेट करते हुए जो वो कोई भी नज़र नहीं आया। इसका मतलब है कि इसको जो ऑपरेट करना होता है या इसकी जो ड्रिल्स की जाती हैं हर साल, उसकी भी जो है वो हमें कोई भी उस तरह बाकायदा नज़र जो है वो नहीं आई। अरफा, आपने जिस बजट का जिक्र किया है तकरीबन 6 से 7 अरब एक बड़ी अमाउंट है। बिल्डिंग को देखते हुए, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए, मजमूई तौर पर दीगर जो इसके डिपार्टमेंट्स हैं उनको देखते हुए, क्या ये लगता है कि ये रकम इस बिल्डिंग पर खर्च हुई है, इंतजामात पर खर्च हुई है? देखें, बज़ाहिर तो अगर ये वाक़या ना भी पेश आता और आप पिम्स का दौरा करें तो ये रकम इस पर लगते हुए हमें नज़र नहीं आती। अब तो ये वाक़या भी पेश आ गया है और ये बात एक्सपोज भी हो गई है कि ये रकम जो है वो कहीं और शायद लगती है, वो यहाँ इस जगह पर नहीं लगती। ना तो यहाँ सिक्योरिटी मेजर्स हैं, ना ही यहाँ जो है वो कुछ बचाव के तरीके हैं। ये चीज़ यहाँ हमें प्रैक्टिकली तो यह नज़र नहीं आ रही। और इस तरह इमरजेंसी सिचुएशन में ये कोई पहली बार यहाँ आग नहीं भड़की। इससे पहले भी 2-3 सालों में अगर आप देख लें तो आगे पीछे चिंगारियाँ यहाँ भड़कने की मुख्तलिफ वार्ड्स में ये वाक़यात पेश आते रहे हैं। लेकिन ये वाक़या चूँकि बहुत बड़ा है तो इस बात को जो वो हाईलाइट बहुत ज़्यादा कर दिया है। लेकिन अब ये क्वेश्चन मार्क आता है CDA जिसके अंडर ये बिल्डिंग है पिम्स की, इंतज़ामिया उनके और जो वजारत सेहत है, स्पेशली जो वफाकी वज़ीर सेहत हैं मुस्तफ़ा कमाल, बहुत बड़ा ये सवालिया निशान आता है कि यहाँ क्यों जो सिक्योरिटी मेजर्स को यहाँ चेक नहीं किया गया, क्यों यहाँ मेडिकल स्टाफ जो है उस वक्त कम था। क्योंकि हमें जो यहाँ इसके बजट जो एलोकेट किया गया है उसके हिसाब से यहाँ जो स्टाफ है उसकी भी
भी हमें जो है वो कमी दिखाई दे रही है, क्योंकि जहाँ जो स्टाफ उस टाइम रेस्क्यू करने के लिए था तकरीबन 1 या मैक्सिमम 2 जो है हमें बताया गया यानी शाहिदीन की तरफ से कि जो मेडिकल स्टाफ वहाँ मौजूद था, और वो भी अपनी मदद आपके तहत वो कह रहा था कि आप अपनी मदद करो, हम जो है वो अपनी जान बचा रहे हैं। एक नर्स जो थी उसने एक जो बच्चा था उसको रेस्क्यू करने में वो कामयाब होगी, लेकिन बहुत ये दर्दनाक वाकया पेश आया। अब ये सवाल है स्टाफ की कमी बार बार हाईलाइट हो रही है, जो कि यकीनन एक मजमूई तौर पर इस वाकये के अलावा भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। ये बताइएगा कि पेम्स चूँकि एक बड़ा प्रोमिनेंट नाम है, बड़ा अस्पताल है, रोज़ाना की बुनियाद पर एक अंदाजे के मुताबिक कितने मरीज़ हैं जो कि यहाँ पर इलाज के लिए आते हैं, फिर उनके अटेंडेंट्स भी होते हैं। ऐसे में अगर स्टाफ की जो तादाद है उसको मद्देनज़र रखा जाए तो कितना डिफरेंस है जो रिक्वायर्ड स्टाफ होना चाहिए वहाँ से? देखिए, यहाँ एग्जैक्ट तो तादाद नहीं बताई जा सकती, लेकिन हज़ारों में यहाँ मरीज़ हैं, क्योंकि ये टाइम के साथ साथ यहाँ नई वार्ड्स भी बनी हैं, और चूँकि इस्लामाबाद की जो आबादी है उसमें भी जो है वो इंक्रीज़ आया है, तो उसके हिसाब से यहाँ मरीज़ों की तादाद में भी इंक्रीज़ आया है। लेकिन जो स्टाफ है उनके जो हम बात भी अपने ज़राए से यहाँ पे एम्स के अस्पताल में जो वो कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि यह आपको रफली हम बता देते हैं कि एक जो डॉक्टर है उसके अंडर तकरीबन जो है वो 100 मरीज़ हैं, तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि कितना यहाँ जो स्टाफ है वो कम है और किस हिसाब से यहाँ जो है वो स्टाफ की ज़रूरत भी है। अब सवाल यह है कि जो वज़ीर आज़म ने एक कमेटी बनाई थी शाहिद खान की सरबराही में, वो उसकी रिपोर्ट आज जो है वो आनी है, किसी भी वक्त आ सकती है। फॉरेंसिक टीम ने कल जो है वो यहाँ दौरा किया। इस वज़ीर आज़म के अंदर जो कमेटी जो उन्होंने बनाई थी उसने भी जो है वो गुज़िश्ता रात को जो है वो यहाँ दौरा किया है, अपना रिपोर्ट वगैरह उन्होंने ज़रूर बनाई होगी, तो फॉरेंसिक टीम की उसकी भी रिपोर्ट जो वो आज सामने आनी है। तो अब ये देखना होगा ये रिपोर्ट्स कब आती हैं और हमें असल वजह या क्या वजह हो सकती है वो आज जो है सामने आने के इम्कानात हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए अरफा फिरोज़।